अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी की एपिसोड 57 में आप देखेंगे हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल किले वाली पहाड़ियों की जानिब जाते हैं, जहां अर्तुरुल को घोड़े की कलाइयों की कुछ निशान नजर आते हैं। वह वहीं रुक जाता है और वह ये जान जाता है कि उसके कबीले से 2 लोग आए थे। अर्तुरुल अपने खेमे के घोड़ों को पहचान लेता है। उनके पांव के निशान देखकर कहता है कि ये वही दार है जो दिल्ली दमीर ने बनाई है, जबकि वो 3 घोड़े किसी गैर मुस्लिम के हैं। अर्तुरुल को यकीन आ जाता है कि उसके कबीले में से किसी गद्दार ने यगित को किले के हवाले कर दिया है। और उधर यगित को जब उसके सिपाही पेट्रोशो के हवाले करते हैं तो यगित उसके सर पर गरम सलाख मारने लगता है। वो फौरन यगित को देख लेता है और वही सलाख यगित के मुंह पर मारता है और फिर सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको जिंदान में बंद कर दो। जब सिपाही यगित को जिंदान लेकर जाते हैं तो उसी वक्त इज़ादोरा उन्हें देख लेती है। इज़ादोरा यगित से बात करना चाहती है, लेकिन सिपाही उससे बात नहीं करने देते। लेकिन जब यगित वहां से जाता है तो उसकी सल्जूक निशानी वहीं गिर जाती है, जिसे इज़ादोरा उठा लेती है। इसके बाद व्यूअर्स, अगले सीन में आप देखेंगे कि गुनकट सुल्तान सुलेमान शाह के पास आता है और उसे बताता है कि गद्दार कुर्दोगलू नहीं है, वो आपके खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं कर रहा था। तो सुलेमान शाह उसे हुक्म देते हैं कि हो सकता है ये कोई चाल हो, तुम फिर भी उस पर नजर रखो। घुनकट के जाने के बाद सुलेमान शाह ये सोचते हैं कि अगर कुर्दोगलू गद्दार नहीं है तो फिर कबीले में कौन गद्दार मौजूद है। और दूसरी तरफ अर्तुरुल हलीमा सुल्तान के खैमे में आता है और उसे बताता है कि वो कल सुबह के लिए रवाना होगा और आते हुए यगित को जरूर लेकर आएगा। हलीमा सुल्तान रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि कोई रात भी सुकून की नहीं गुजरती, ना ही कोई दिन सुकून का गुजरता है। अर्तुरुल उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, यकीनन अब सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मेरी हर मुश्किल का हल तुम ही हो हलीमा सुल्तान। और उसी वक्त बमसी और दुआन वहां आ जाते हैं और अर्तुरुल को खबर करते हैं कि जरी मर चुका है, सलेबियों ने उसे आकर मार दिया। और दूसरी तरफ सिलजान कुर्दोगलू से बदला लेने के लिए उसके खेमे में जाती है। वो उस पर वार करने ही लगती है कि कुर्दोगलू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसको धक्का देकर उसका गला दबाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। सिलजान कहती है तो फिर उसको किसने जहर दिया? कुर्दोगलू कहता है कि जब तक सुलेमान शाह और उसके बेटे जिंदा हैं तो कबीले में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा ऐसा किया तो बचोगे नहीं। व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे कि रात के अंधेरे में कुर्दोगलू तुर्गत के पास आ जाता है और टाइटस का दिया हुआ आब हयात उसे पिला देता है। तुर्गत फौरन वो पी लेता है। अर्तुरुल की रवानगी से पहले हलीमा सुल्तान और सुलेमान शाह उन दोनों को उताक में बुलाते हैं और हलीमा सुल्तान अपनी खानदानी निशानी तो हलीमा के हवाले करती हैं। हाइमा खानम हलीमा से कहती हैं कि ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब ये मैं अपनी छोटी बहू को दे रही हूँ। हलीमा उनसे कहती है कि यकीनन ये बहुत ही महंगा है। तो हाइमा खानम कहती हैं, सल्जूक शहजादी से ज्यादा महंगा नहीं है। हम जानते हैं कि ये फैसला आसान नहीं है। सल्जूक सल्तनत से रिश्ता जोड़ने के बाद बहुत सी मुश्किलात हमारे कबीले का रुख कर लेंगी, लेकिन हम हर मुश्किलात कम मर्द जवानी से मुकाबला करेंगे। उसके बाद सुलेमान शाह उनसे कहते हैं कि मेरे मामू जान गौहर और उस्मान मंगोलों के साथ शहीद हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह अर्तुरुल को औलादे नरीना अता करे, तो इसी के नाम पर इन बच्चों के नाम रखे जाएंगे। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें औलाद में बेटे अता करे। उस्मान और गौहर हम उनके नाम रखेंगे, जो कई कबीले का निशान बुलंद करेंगे और अल्लाह की हकमियत को हर इतराफ में फैला देंगे। हलीमा सुल्तान सल्जूक निशानी के साथ साथ कई कबीले की निशानी भी पहनते हुए कहती हैं, मरते दम तक ये दोनों निशानियां मैं अपने पास संभाल के रखूंगी, ये मेरे लिए एजाज की बात है। और दूसरी तरफ पेट्रोशियो के पास कार्डिनल थॉमस आता है। इज़ादोरा भी वहीं मौजूद होती है। पेट्रोशियो से कहता है कि अब हम शहजादा यगित को तुम्हारे साथ रवाना करेंगे। तुम कल ही सुबह उसे अंताकिया ले जाना और वहां से कस्तंतीनिया ले जाना। पेट्रोशियो कार्डिनल थॉमस से कहता है कि जब यगित अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद रसायत के लिए वो बहुत सारे रास्ते आसान कर देगा। इज़ादोरा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और उसके बाद वो जिंदान जाती है यगित से मुलाकात करने, लेकिन सिपाही उससे ही मुलाकात नहीं करने देते। इज़ादोरा वहां से मारियो के कमरे में आ जाती है और एक कबूतर निकालती है।
یگت کی سلجوق نشانی اس کبوتر کے پاؤں میں ڈالتی ہے اور پھر اسے ارطغرل کے قبیلے کی جانب روانہ کر دیتی ہے، اور ادھر ارطغرل ہائکسر کے ساتھ ترگت کے پاس ہوتا ہے۔ وہ یقیناً اس کو اس کی یادیں واپس دلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت وہاں بمسی آ جاتا ہے۔ وہ وہی کبوتر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کبوتر قلعے والی پہاڑیوں سے ہمارے کبوتروں کے خیمے میں آیا ہے۔ بمسی سلجوق نشانی ارطغرل کو دیتا ہے تو ارطغرل ساری کہانی سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو شہزادہ یگت کے پاس تھا، یہ تو سلجوق نشانی ہے اور یقیناً وہ قلعے میں موجود ہے۔ اس کے بعد ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ وہ ایزادورا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ ہم نے ایک جگہ مخصوص کی تھی جہاں پر ہم ملاقات کریں گے، یقیناً ایزادورا نے مجھے کوئی اہم خبر دینی ہے، اور وہ اکیلا وہاں پر روانہ ہو جاتا ہے جہاں ایزادورا پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ایزادورا ارطغرل سے کہتی ہے کہ یگت قلعے میں موجود ہے۔ آپ کے قبیلے سے کچھ غدار اسے لے آئے تھے اور پیٹروشیو کے حوالے کر دیا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ پھر یگت کو اس غدار کا نام معلوم ہوگا۔ ایزادورا کہتی ہے میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن سپاہی اسے لے جا چکے تھے۔ ارطغرل اسے پوچھتا ہے کہ یگت کو قلعے سے کیسے نکالا جائے، تو ایزادورا کہتی ہے ایسا تو ناممکن ہوگا، لیکن وہ کارڈینل تھومس کے ساتھ کل انطاکیہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو قسطنطینیہ لے جائیں گے۔ ارطغرل واپس آتے ہی بمسی اور دوان کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل ہم انطاکیہ جا رہے ہیں یگت کو لینے۔ کردوغلو یہ ساری حقیقت جان جاتا ہے۔ اس کو خبر مل جاتی ہے کہ کل ارطغرل روانہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ ارطغرل کے جانے کی خبر سن کر کردوغلو اپنے ہمایوں کو خیمے میں بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ کل ہم نے ہائمہ خانم اور سردار سلیمان شاہ کو گرفتار کر لینا ہے، اب قبیلے میں صرف میری سرداری چلے گی۔ تو اس کے ساتھی کہتے ہیں اور ارطغرل تو کردوغلو نے بتاتا ہے کہ وہ کل قسطنطینیہ جا رہا ہے، اسی کی غیر موجودگی کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور کل یہ کام ہر صورت ہو جانا چاہیے۔ ارطغرل جانے سے پہلے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے۔ سلجان وہاں موجود ہوتی ہے۔ سلجان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کو دعاؤں میں رخصت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تمہیں اور حلیمہ سلطان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ارطغرل اپنی بھابھی کی یہ سوچ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ سلجان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس آ کر اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور اس کے بعد ارطغرل حلیمہ سلطان کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ کل یگت کو قسطنطینیہ لے جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ انطاکیہ جائیں گے اور پھر مکمل تعلیم کے لیے وہ قسطنطینیہ روانہ ہو جائے گا۔ ہم کل یگت کو ضرور لے آئیں گے۔ حلیمہ سلطان جواب میں کہتی ہے کہ اگر آپ یگت کو نہ لا سکیں تو اسے وہیں مار دینا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں اور میرا بھائی کی اس جہاں میں اور اس جہاں میں آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل انطاکیہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ویورز اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل کے جانے کے بعد کردوغلو قبیلے میں فساد پھیلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سلیمان شاہ اور ہائمہ خانم کو بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔